हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृद्धि और विकास का दूसरा लेक्चर है बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला अवस्था है प्रसव पूर्ण अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। इसका अवधि है 280 दिन या 9 महीना 10 दिन। अगला है शैशवावस्था। शिशु के जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के विकास पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसका विकास आने वाले समय में उतना ही अच्छा होता है। अगला पॉइंट है शैशवावस्था के बारे में फ्रायड का कहना है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह 4-5 वर्षों की आयु में बन जाता है। आइए जानते हैं शैशवावस्था के कुछ उपनाम को। शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को प्रिय लगने वाली अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को पराधीन और निर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शैशवावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख विचार को। पहले हैं एडलर। एडलर का कहना है कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही यह कहा जा सकता है कि बालक के जीवन में उसका क्या स्थान रहने वाला है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का कहना है कि बालक का आधार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बन जाता है, लेकिन यह जीवन के किसी भी आयु में बदल सकता है। बालक का प्रवृत्ति और प्रतिमान हमेशा वही रहता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं गुड एनफ। गुड एनफ का कहना है कि मनुष्य का मानसिक विकास का 50% 3 वर्षों तक हो जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को आदर्श काल कहा है, क्योंकि बालक शैशवावस्था में तीव्र गति से सीखता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हर्लॉक। हर्लॉक ने शैशवावस्था को खतरनाक काल और अपीली काल कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की मृत्यु बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं कुछ शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। शिशु के जीवन का प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। पहला वर्ष में शिशु का लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होता है। शिशु का कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों का विकास होता है। अगला पॉइंट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शिशु का मानसिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है, जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि। 3 वर्ष की आयु में शिशु का लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ भली भांति कार्य करने लगती है। अगला पॉइंट है सीखने में तीव्रता। शैशवावस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। शिशु बताई गई बातों को बहुत जल्दी सीख लेता है। अगला पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों तथा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। अगला पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता। शिशु जन्म से कुछ समय बाद तक असहाय स्थिति में होता है। वह अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। अगला पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। शिशु 4 से 5 महीने का होता है तो वह दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित होता है, और 10 से 11 महीने का शिशु खेलने में व्यस्त रहता है। 11 से 12 महीने का शिशु दूसरों को तंग करके अपना मनोरंजन करता है। अगला अवस्था है बाल्यावस्था। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है जन्म के बाद बालक के विकास की यह दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है, जो शैशवावस्था के बाद शुरू होती है। इसी अवस्था में बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करता है, इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालयी आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक के अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को खिलौने की आयु या टोली की आयु कहते हैं। अगला अवस्था है किशोरावस्था। 13 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह विकास की अवस्थाओं में एक जटिल अवस्था भी होती है, क्योंकि किशोर को नवीन रूप से समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है।
अगला पॉइंट है पश्चिमी विद्वान इस अवस्था को टीन एज भी कहते हैं। इस अवस्था के दौरान किशोर को न ही बालक समझा जाता और न ही प्रौढ़। इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहते हैं। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।